आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि 2027 तक दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 की पहली छमाही में ग्लोबल फूड प्राइस करीब 5% तक बढ़ सकते हैं। इसकी वजह फर्टिलाइजर्स की कमी, मिडल ईस्ट में तनाव और मौसम में जुड़े खतरे बताए गए हैं। सबसे पहले बात खाद की। मिडिल ईस्ट से यूरिया और अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने वाले कच्चे माल की बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। अगर तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई तो खाद महंगी हो सकती है। अब इसका असर किसानों की जेब से लेकर आम आदमी की थाली तक पहुंच सकता है। खाद महंगाई हुई तो खेती की लागत बढ़ेगी और अगर किसान खाद का इस्तेमाल कम करते हैं तो फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बाजार में अनाज, सब्जियों और दूसरी खाद्य चीजों की कीमतें बढ़ने का दबाव बन सकता है। भारत के लिए खाद सब्सिडी भी बड़ी चुनौती है। 35 किलो यूरियो की बोरी किसानों को 266 रुपए 50 पैसे में मिलती है, जबकि इसकी वास्तविक लागत काफी ज्यादा है। इस अंतर का बड़ा हिस्सा सरकार सब्सिडी के जरिए उठाती है। अनुमान है कि खाद सब्सिडी का खर्चा 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। अब आते हैं अल नीनो पर। आखिर ये क्या है? अल नीनो प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से के सामान्य से ज्यादा गर्म होने की मौसमी घटना है। आसान भाषा में समझे तो समुद्र के एक तापमान में बदलाव से हवा और बारिश का पैटर्न भी बदल सकता है। इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। भारत में अल नीनो को अक्सर कमजोर मॉनसून और कम बारिश के जोखिम से जोड़ा जाता है। अगर बारिश कम हुई तो खेती और फसलों पर असर पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि हर अल नीनो में भारत में मॉनसून कमजोर हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे मौसमी कारक भी भूमिका निभाते हैं। जेपी मॉर्गन ने 2026 के अंत तक मजबूत अल नीनो की आशंका जताई है, जो 2027 तक असर डाल सकता है। यानी आने वाले समय में खाद की कीमत, ग्लोबल सप्लाई और मौसम तीनों अहम रहने वाले हैं। अगर ये चुनौतियां एक साथ बढ़ी तो खेती की लागत से लेकर बाजार में खाने पीने की कीमतों तक आम आदमी पर इसका असर पड़ सकता है।